नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। ये आपकी वर्कशीट नंबर है 44, डेट है 25 अगस्त 2020 और आपको सब्जेक्ट लिखना है बच्चों यहाँ पर सोशल साइंस, सामाजिक। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर क्लास लिखनी है 6 to 8 में जो भी आपकी क्लास है। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो वर्कशीट को बहुत जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर न्यू यूज़र हो। उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको जरूर प्रेस कर ले, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम जितनी भी नोटिफिकेशन है मिलती रहे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक सुनना है। टॉपिक है हमारा आज का डिस्कशन यमुना प्रदूषण। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं यमुना प्रदूषण। जैसे कि आप दिल्ली में पढ़ रहे हो, दिल्ली के प्रदूषण, जो यमुना नदी है दिल्ली में जो बह रही है, उसके प्रदूषण के बारे में यहाँ पर डिस्कस हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली के लिए पानी का मुख्य स्रोत है यमुना नदी। तो जो हम पानी यूज कर रहे हैं उसका मुख्य स्रोत है हमारा यमुना नदी बच्चों। लेकिन दुर्भाग्य से पूरे भारत में यह सबसे अधिक प्रदूषित नदी बन चुकी है। पूरे भारत के अंदर देखा जाए तो सबसे दूषित या प्रदूषित नदी जो है वो यमुना नदी आती है। तो जिसकी वजह से अब इसे मृत नदी की संज्ञा भी दी जाने लगी है। तो इसको बच्चों यमुना नदी के नाम से भी जानते हैं और मृत नदी भी बोला जा रहा है। ठीक है बच्चों, इस नदी में दिल्ली के लगभग 19 नालों का गंदा पानी छोड़ा जाता है। ये जो नदी है इसके अंदर लगभग 19 नाले जो है उसका गंदा पानी इसके अंदर जा रहा है, जो इसके पानी को प्रदूषित करते हैं। तो जिससे कि जो इसका प्योर पानी है यमुना नदी का वो प्रदूषित हो रहा है, मतलब पॉल्यूशन आ रहा है। तो आप ये फिगर देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में जो दिया हुआ है ये वाली फिगर, ये है हमारे कुछ नाले, जो मुख्य मुख्य नाले हैं वो दिखाए हुए 6 नाले। वैसे तो लगभग 19 नालों का प्रदूषित पानी इसके अंदर जा रहा है बच्चों। यहाँ पर देखिए धार्मिक गतिविधियां जो हो रही है, धार्मिक मतलब जो मूर्तियां हैं वो पानी के अंदर, नदी के अंदर बहाई जा रही है, जिससे कि वो भी हमारा यहाँ से होके यमुना नदी के अंदर जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो उसके बाद है यहाँ पर आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में उर्वरक और कीटनाशक। जो ये मिट्टी है इसके अंदर उर्वरक और कीटनाशक दवाइयाँ दबाई जाती है, जिससे कि वो बहते बहते मिट्टी जो है वो नदी में आ जाती है और ये नदी का पानी आपका कहाँ चला जाता है, यमुना नदी के अंदर। तो ये भी एक कीटनाशक और उर्वरक दवाइयाँ जो है हम मिलाते हैं भूमि के अंदर, तो वो भी एक दूषित कर रही है, हमारी यमुना नदी को प्रदूषित कर रही है। उसके बाद है लास्ट ये कचरा, आप देख रहे हो यहाँ पर ये धुआं और ये इस टाइप के कचरे जो कुछ इंडस्ट्री से और वहाँ से निकल रहा है और ये पानी के अंदर जा रहा है। तो औद्योगिक कचरा जो भी है वो इसके अंदर आ रहा है और इससे वो यमुना नदी के अंदर जा रहा है। तो इससे भी हमारी जो नदी है वो प्रदूषित हो रही है। तो इस तरह से ये 4 मेन कारण हैं जो कि प्रदूषित हो रही है। तो यमुना एक्शन प्लान परियोजना 1993 में यमुना नदी को साफ करने के लिए लागू की गई थी। तो ये जो यमुना एक्शन प्लान है परियोजना, जो कि 1993 में यमुना नदी को साफ करने के लिए लागू की गई थी। सरकार अब तक इस परियोजना में अरबों रुपए खर्च कर चुकी है। अभी तक ये जो परियोजना स्टार्ट की गई थी उसमें अभी तक अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन अभी भी यह नदी हमारी आदतों की वजह से बुरी स्थिति में, अभी भी ये साफ नहीं है, ये गंदी हो चुकी है। अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी इसका कोई ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा यमुना नदी के बारे में। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, जो हमारी वर्कशीट है प्रश्न उत्तर, उसको देख लेते हैं कि क्या क्या इसके प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखते हैं, बड़े अच्छे से आंसर करेंगे इसका हम। दिल्ली में पानी का मुख्य स्रोत क्या है? अभी ऊपर देखा बच्चों हमने, दिल्ली का जो पानी का मुख्य स्रोत क्या है, यमुना नदी। तो आप बड़े अच्छे से आंसर लिख लीजिए इसका, दिल्ली में पानी का मुख्य स्रोत क्या है, यमुना नदी। पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया है। अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपके विचार से यमुना प्रदूषण के क्या कारण है? तो आप अपने विचार से देखिए, यमुना प्रदूषण ऊपर लिखा हुआ था क्या क्या कारण थे। इंडस्ट्री का मटेरियल वहां जा रहा था, दूषित कुछ दवाइयाँ जो है वो भूमि के अंदर मिलाई जा रही थी,
मूर्तियां जो है पानी के अंदर डाल रहे थे, तो इस टाइप से गंदे नाले का पानी छोड़ा जा रहा था। तो ये चीज है, ऊपर जो लिखा हुआ था वही मैंने यहाँ पर लिखा है बच्चों। यमुना नदी के प्रदूषण के कारण है, राजधानी में 19 नाली नदी में बहती है। लगभग 19 नाली वहां पर लिखी हुई थी बच्चों, 19 नाली नदी में बह रही है। ये एक कारण है यमुना नदी का। हानिकारक रसायनों से बनी मूर्तियों को नदी में विसर्जित कर रहे हैं। तो हानिकारक रसायन मतलब मूर्तियां पानी के अंदर जो जा रही है वो केमिकल से बनी और इस टाइप से बनी, जो कि नदी के पानी को विसर्जित कर रही है, हानि पहुंचा रही है। तो इस तरह से ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है बच्चों, खेतों में उर्वरक और रसायनों का उपयोग। आपने देखा था पिक्चर में ऊपर कि वहां पर रसायन और इस टाइप के जो पदार्थ है भूमि के अंदर डाले जा रहे हैं, जिससे कि वो पानी बह बह के नदी के अंदर जा रहा है खेतों से निकल के। तो ये भी एक कारण है यमुना नदी को प्रदूषित करने का। चौथा कारण है बच्चों, उद्योग से कचरे का प्रभाव। उद्योग मतलब इंडस्ट्री, जिससे जो गंदा नाले से धुआं और वो चीजें आ रही थी, उससे क्या है कचरे जो है वो नदी के अंदर बहा जा रहे थे। तो वो भी एक कारण है यमुना नदी को प्रदूषित करने का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस टाइप से हमने दूसरे प्रश्न का उत्तर देखा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। यदि आपके पास अलादीन की तरह ही एक जादुई चिराग हो, अलादीन आप जानते होंगे, अलादीन एक जादू था और उसके पास एक चिराग था। अगर वो चिराग आपके पास हो तो जब चिराग मिल जाता है तो उसके साथ एक जिन होता है, जिन आपकी इच्छा को पूरा करता है। तो आप जिन से यमुना नदी के लिए कौन सी 3 इच्छाएं पूरी करने के लिए कहेंगे? तो अलादीन का जादू अगर आ गया तो जिन आपके पास आ जाएगा। जिन मतलब एक आदमी है जो कि चिराग के साथ जुड़ा होता है। चिराग आ गया तो जिन आपके पास होगा। तो जिसके पास भी चिराग होता है उसी की जिन सुनता है। तो जिन से आप क्या कहोगे कि यमुना नदी को कैसे सुधारा जाए? तो देखिए तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिखा है मैंने। यमुना नदी के बारे में 3 इच्छाएं मैं जिनसे पूछूंगा। पहली कि मिट्टी जो है, मिट्टी से मूर्तियां बनाए, क्योंकि उनका विसर्जन पानी को प्रदूषित नहीं करेगा। जो मूर्तियां हैं वो केमिकल पदार्थ से ना बना के मिट्टी से बनाई जाए, जिससे उनका जो विसर्जन अगर होता है पानी के अंदर तो वो प्रदूषित नहीं होगा। पहला तो मैं जिनको ये बोलूंगा कि जो मूर्तियां हैं वो मिट्टी से बनाई जाए। ठीक है बच्चों। दूसरा, बागवानी तकनीक को जैविक बनाए। जो बागवानी तकनीक, जो गार्डन्स और ये जो खेत वगैरह थे, उनमें जो पदार्थ, रसायन और ये हानिकारक दवाइयाँ डाली जाती थी, वो ना डाल के बागवानी तकनीकी को जैविक बनाया जाए। मतलब इस तरह के पदार्थ डाले जाए जो कि अगर वो नदी के अंदर जाते भी है तो वो नुकसान ना हो। ठीक है बच्चों। तीसरा है औद्योगिक कूड़ा ठीक से निपटाया जाए। ठीक से निपटाने का मतलब मैं आपको बताऊं कि जैसे कूड़ा जो है वो नदी में ना भाग के उसको प्रॉपरली जलाया जाए, जिससे कि कहीं ना कहीं अलग बेनिफिट भी उससे होता है और प्रॉपरली उसको रखा जाए। ये नहीं कि उसको कूड़ा करकट को उठाया और नदी में बहा दिया। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से तीसरे प्रश्न का उत्तर हमने देखा। चौथा प्रश्न है जो कि लास्ट इस वर्कशीट का क्वेश्चन है। नदी में मूर्ति विसर्जन की जगह लोगों को कुछ अन्य विकल्पों के सुझाव दीजिए। नदी में जो मूर्ति विसर्जन की जगह लोगों को कुछ अन्य अगर ऑल्टरनेटिव मिल जाए, इसके लिए आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। तो कैसे कैसे हम दूसरे विकल्प दे सकते हैं मूर्ति विसर्जन नदी में ना होके कहीं और या इस तरह की चीजें हो, तो उसके लिए सुझाव क्या रहेंगे, क्या आंसर रहेगा वो देखते हैं बच्चों हम। नदी में मूर्ति विसर्जन के लिए कुछ वैकल्पिक विकल्प हैं, जैसे कि पहला है मूर्तियां मिट्टी से बनाई जाए। अभी मैंने बताया था जो केमिकल पदार्थ से बनी होती है, अगर वो मिट्टी से बनी होगी और नदी में बहाई जाएगी तो वो हार्मफुल नहीं रहेगी। काफ़ी साल पहले, आजकल तो केमिकल और हार्मफुल चीज़ों से बन रही है मूर्तियाँ, मगर पहले जो कुछ साल पहले मिट्टियों से ही बनती थी मूर्तियाँ, जिससे कि क्या है अगर वो नदी में चली भी जाती थी तो हार्मफुल नहीं होती थी, नदी को नुकसान नहीं करती थी, पॉल्यूट नहीं करती थी। ठीक है बच्चों। दूसरा है वनस्पति रंगों और अन्य बायोडिग्रेडेबल सामग्री से सजाया जाए। कहने का मतलब है बच्चों जो रंग उसमें लगाए जाते हैं बनने के बाद, रंग जो है वो भी केमिकल से बने होते हैं। तो बेटर है कि रंग जो है वो वनस्पति वेजिटेबल चीज़ों से बनाई जाए, लगाया जाए रंग, और बायोडिग्रेडेबल ऐसी चीज़ें उसके अंदर डाली जाए जिससे कि वो हार्मफुल ना हो, वो पॉल्यूटेड ना हो।
ठीक है, इस तरह की सामग्री उसमें सजाई जाए। ठीक है बच्चों, तो ये उत्तर हो सकता है हमारा मूर्ति विसर्जन के लिए कुछ वैकल्पिक विकल्प ये रहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर वीडियो आपको समझ में आई हो तो उसको लाइक जरूर करें, न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे। उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर ले और अपने फ्रेंड सर्कल को भी शेयर कर दें व्हाट्सएप में या फेसबुक पे, जिससे कि वो भी वर्कशीट को टाइमली कर पाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू।